क्या विवाद हुआ था एक बार तो बताइए सारा। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से ऐसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ जाता। वहां स्टेज पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची में प्रोग्राम हो लिया, अपना चालो। हमने सारे साथी वहां से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहां से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो उसका दाम है, और बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम बोल लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दे। वो मैंने हाथ पकड़ के स्टेज पे ले गया। स्टेज पे ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पे आवेगा और या मैं स्टेज पे रहूंगा। वो तरह का चालन लग गया। चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पे आ गया। स्टेज पे आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अब भाई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे पूछना चाहता हूँ, सरपंच, एमएलए, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। और एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना प्रतिनिधि किस तरह चुना जा रहा है, कितना डाला गया के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, यह सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे लोक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए, मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन वहां अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना है ना, ये बात कहना उसके मुंह पे शोभा नहीं देंगी। उसने तो एक आम नागरिक पैसे देकर कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करे। आपने जब कर्म क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में का जिद्दी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाना का घेराव करे था हमने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी थे। जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात, जो मासूम की जान नारी और बता दूं मैं, उस पर किसा केस लग गया था जिस मौली कर सका था छिंतर का, उसमें मैंने छाती टोक मदद कर रखी मासूम की। हाँ, वो कम्प्रोमाइज हो गया था, झूठा सच्चा परमात्मा ने पता कि मैं झूठ बोल लूं, उस बात का कोई फायदा नहीं है। झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं, कोई स्पेस, कोई रंजिश, कोई वो नहीं। मैं अपना प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भैया का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद फिर इस तरह वाहिया ध्यान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा को यूज करी, क्या समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज में 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़ेगा और आदमी का फिर गिरन का टेम आवे, मैंने कहा करेगा जड़गी जी चढ़े करडाई काम का निभा जाकर। वो काम उसका है, वो बड़ा बोल पड़ पाया गया। और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छूटा। बड़ा बोल किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। उसने ले उन्हें बड़ा बोल बोल लिया,
उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसका हो रहा है, उसको पच नहीं रही ये बात। नहीं, आप नेम फेम मान लो, नशा मानते हो, बोल दो क्या मानता है उसकी। नशा करके, नशा बिना कुछ पकाया अंडा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात है, नशा बिना कुछ पकाया अंडा, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मांग, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। तो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखा है, सबसे छोटा चुनाव है, और मेमोरी का चुनाव लड़के देखा, उसके बाद टिकटा के सुपने को फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या पूछता हूँ आपको, जो वो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चे